दौसा में कांग्रेस कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने मंच पर जमकर भड़ास निकाली। बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा ने कहा कि कार्यकर्ताओं में ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को नौकरी पेशा अधिकारियों को टिकट नहीं देना चाहिए। वहीं ओपी हुडला ने पार्टी के खिलाफ काम करने वालों की वीडियो तक होने का दावा किया। इस दौरान बांदीकुई से चुनाव हारे जीआर खटाना युवाओं को नसीहत देते नजर आए। वहीं दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा ने कार्यकर्ताओं को मजबूत कड़ी करार दिया। वहीं ममता भूपेश ने बीती बातों को छोड़ आगे बढ़ने की बात कही, जिसके बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सभी से एकजुट होकर पार्टी को जिताने का आह्वान किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने ऐसे वीडियो हमारे पास है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया, वो वीडियो है हमारे पास। अंदर से दुख लगता है और आज भी वो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं, जो मंच के अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, ये सारे लोग ईमानदारी से काम कर लेंगे रंधावा साहब, तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं ये सीट 100% जीतेगी। लेकिन सही बात यह है, इन कार्यकर्ताओं के सामने ये कार्यकर्ता तो बेचारे सब इकट्ठे एक साथ रह के चलते हैं, लेकिन हमारा ही भरोसा नहीं है हम कब किसके घर में घुस के किसका प्रचार करेंगे। अगर हम सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। पर निश्चित ही हमें अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का और आप अतिथियों का सब मिलकर अगर ये तय कर लेंगे कि हमें यहाँ से चुनाव जिताना है तो निश्चित रूप से चुनाव जीत जाएंगे। ये आपको 101% गारंटी देते हैं। जो इस देश के अंदर न्याय यात्रा लेके देश के नौजवानों की आवाज सुनने के लिए, देश में अमन चैन और भाईचारा कायम करने के लिए घूम रहे हैं, उनको कमजोर कर रहे हैं। हमें देश के बारे में सोचना है, राहुल गांधी जी की मेहनत के बारे में सोचना है और जो उद्देश्य लेके राहुल गांधी जी निकले हैं उस उद्देश्य के बारे में सोच के और इस देश के अंदर हुकूमत को बदलने का प्रयास करना। यह मेहनत का चुनाव था। मैं नहीं कहता हूं, मेरे खुद की स्थिति भी खराब थी काफी, लेकिन मेरे कार्यकर्ता, मेरे बीएलए, मेरे इकाई अध्यक्ष, मेरे मंडल अध्यक्ष, कम से कम 1000 आदमियों ने दिन और रात एक कर दिया। राजनीति में सब जगह होते, विरोधी भी होते, मेरे तो खुद के बहुत थे, खूब थे, विरोध किया, लेकिन हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत के सामने टिक नहीं पाए और 200 सीट इन परिस्थितियों में भी 31,204 वोटों से जीती। डूंगरपुर की धम्बोला थाना पुलिस ने 6 साल के मासूम से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चॉकलेट का लालच देकर मासूम से दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर धम्बोला थाना अधिकारी राकेश कटारा ने इसे बारे में बताया कि इस संबंध में 21 फरवरी को नाबालिग मासूम की मां ने रिपोर्ट दी थी। नाबालिग की मां ने बताया कि आरोपी मासूम को चॉकलेट का लालच देकर घर के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया। उस समय मासूम की मां खेतों पर काम करने गई हुई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दिनांक 21/2/2024 को प्रार्थना द्वारा थाने पर उपस्थित होकर के एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि उसकी 6 साल की बच्ची के साथ में हीरा पिता कन्ना डामोर द्वारा चॉकलेट के बहाने बहला फुसला कर बुला करके कमरे में ले जा करके उसके हाथ बलात्कार किया गया, जिस पर मामले की गंभीरता देखते हुए प्रकरण दर्ज किया गया तथा प्रकरण का अनुसंधान वृत्ताधिकारी पद सिमलवाड़ा सुरेश डबरे द्वारा स्वयं जिम्मेले प्रारंभ किया गया तथा अपहर्ता का मेडिकल कराया गया बोर्ड से। उदयपुर के सिहाड़ ग्राम पंचायत के बोरिया गांव में पैंथर के मूवमेंट से सनसनी फैल गई। पैंथर ने एक महिला सहित 3 जनों पर हमला कर घायल कर दिया। वहीं घायलों को बंबोरा सीएससी से उदयपुर रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वनकर्मियों पर भी पैंथर ने हमला कर दिया, जिससे दोनों वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद डीएफओ के निर्देश पर उदयपुर से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा लगाया गया। बांसवाड़ा के गढ़ी आबादी क्षेत्र में मादा पैंथर के शावकों के साथ नजर आने से ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। पैंथर को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वहीं सूचना पर वन विभाग की टीम सहित वन अधिकारी नाका के वनपाल शांतिलाल, गौरव सिंह, विशु सिंह मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने पैंथर को खेतों में जाते देख पटाखे चलाकर पैंथर को भगाने की कोशिश की।
पर अभी भी पैंतर खेतों में ही होने से ग्रामीणों में डर का माहौल बना है। आदेश के कई सालों बाद श्रमिक को पुनः नियुक्ति देने में खानापूर्ति करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने नाराजगी जाहिर की और श्रम सचिव जयपुर, जिला कलेक्टर, एसडीओ दूदू, मोटर गैराज नियंत्रक और अतिरिक्त श्रम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। हाईकोर्ट ने कहा कि श्रमिक को पुनः नियुक्ति प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए देने के आदेश जारी किए गए। ये लेबर कोर्ट की तरफ से आदेश के अनुरूप नहीं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता तन्मय ढंड ने पैरवी की। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में साल 1997 के मूल सफल आवंटियों को पट्टा जारी करने से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने जेडीए के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। जेडीए की तरफ से पूर्वादेश में स्पष्टीकरण के लिए पेश प्रार्थना पत्र को राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व के आदेश की पालना में कुछ आवंटियों को पट्टे जारी कर दिए गए। ऐसे में उस आदेश की आगे भी पालना करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने 5 जुलाई 2013 को योजना के सफल आवंटियों के पक्ष में फैसला दिया। जिन आवंटियों ने जेडीए में पूर्ण आवंटन राशि जमा कर दी थी और कल्पना नगर में पट्टे नहीं लिए थे, ऐसे आवंटी ही पृथ्वीराज नगर योजना में पट्टे प्राप्त करने के अधिकारी हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश से करीब 250 ऐसे आवंटियों को राहत मिली है जो भूखंडों की राशि जेडीए में जमा करवाने के बाद भी पिछले 26 साल से पट्टों का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन के टेंडर घोटाले से जुड़े मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र पेश करने के लिए 4 अप्रैल तक का समय दिया। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने आदेश पब्लिक अगेंस्ट करप्शन की याचिका पर दिए हैं। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल के सहयोगी वकील ने कहा कि वो एएजी अस्पताल में भर्ती हैं। इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 4 अप्रैल तक टाल दी। जनहित याचिका में अधिवक्ता पूनमचंद भंडारी ने अदालत को बताया कि गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम कृपा ट्यूबवेल कंपनी ने भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्जी प्रमाण पत्र पेश कर जल जीवन मिशन में करीब 900 करोड़ रुपए के टेंडर का भुगतान ले लिया। वहीं बाद में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी गई, लेकिन राज्य सरकार ने मामले में कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता संस्था की तरफ से पुलिस और एसीबी को कई बार लिखित में शिकायत कर कार्रवाई का आग्रह किया, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अदालत ने पूर्व में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी शपथ पत्र के जरिए पेश करने के आदेश दिए थे। राजस्थान से वाटरवे के माध्यम से 2.5 मिलियन टन तक एक्सपोर्ट की तैयारी की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। भजनलाल सरकार ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कच्छ से लूनी तक वाटरवे बनाने की डीपीआर तैयार करने के लिए पत्र लिखा है। राज्य सरकार की तरफ से एसीएस जल संसाधन अभय कुमार ने अथॉरिटी के अध्यक्ष को पत्र लिखा। पत्र में साफ तौर पर लिखा गया है कि वाटरवे बनता है तो कार्गो, पैसेंजर, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। साथ ही गुजरात और राजस्थान में व्यापार भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि साल 2017 में पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ने ही वाटरवे को लेकर फाइनल विजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। वहीं पिछले महीने ही राजस्थान ने कोलकाता में हुई नेशनल इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी की बैठक में शिरकत की थी। भजनलाल सरकार ने वाटरवे को अपने संकल्प पत्र में शामिल कर रखा है। डीपीआर तैयार होने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो 400 किलोमीटर लंबे वाटरवे में वेल्स चलते दिखाई देंगे। दौसा के नांगल राजावतान से बड़ी खबर है। टिटोली टोल प्लाजा पर टोल के पैसों को लेकर मारपीट हो गई। मारपीट करने वाले बताए जा रहे कांग्रेसी कार्यकर्ता दौसा से संवाद कार्यक्रम से लौटते समय का ये मामला बताया गया। घटना में टोल के 2 कर्मचारी चोटिल हो गए हैं। टोल मैनेजर रिपोर्ट दर्ज करवाने नांगल राजावतान थाने पहुंचे। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना और वो हम आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरीके से मारपीट की गई है।